डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। इसमें जो आपका सिस्टम है वो है 1,4 डाइन का सिस्टम। यहाँ पर देखें तो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इसको अगर हम नंबर करें 1, 2, 3, 4 और 5, और इसमें अगर आप थर्ड कार्बन को देखें और इसको सोचें कि ये मीथेन का सिस्टम है, तो आप क्या पाते हैं कि मीथेन के 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन आपने पाई बॉन्ड से करा दिया गया है। इस वजह से हम इसे डाई पाई मीथेन कह सकते हैं। अब इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन मेनली प्रेजेंट है, तो किस तरह का हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो डाइपाई मीथेन का सिस्टम है वो साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है। तो एसाइक्लिक और साइक्लिक सिस्टम दोनों में ये रिएक्शन हो रही है। एसाइक्लिक सिस्टम में जो रिएक्शंस होती हैं वो मेनली आपके सिंगलेट स्टेट से होती हैं। सिंगलेट स्टेट से मेनली रिएक्शंस होती हैं, और साइक्लिक सिस्टम में जो रिएक्शंस हैं वो ट्रिपलेटेड स्टेट से देखी गई। साइक्लिक जो है रिएक्शंस वो ट्रिपलेट स्टेट से देखी गई हैं और वो सेंसिटाइज्ड रिएक्शंस है। यहाँ पर अगर आप रिएक्शन का पाथवे देखें, इंटरमीडिएट का नेचर देखें, तो क्या पाते हैं कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज बाई रेडिकल इन बिहेवियर। और किस तरह से रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंज होकर के जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन है, जो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन है वहां पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहती है, रिटेंशन एट फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन एंड इन्वर्जन एट थर्ड कार्बन, inversion at third carbon. So reaction is stereo specific in nature. अब इस सिस्टम को अगर आप देखें तो आप बड़ी आसानी से, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रेक कर लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे बना, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट में हम इस तरह से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में देखिए बॉन्डिंग यहाँ से दिखा दी, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब आपने क्या देखा, ये साइक्लोप्रोपेन है जिसके 2 कार्बन पे बायरेडिकल बिहेवियर। नेक्स्ट स्टेज पे आप क्या पा रहे हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल रही है। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, cyclopropane substituted with vinyl system. So vinyl cyclopropane derivative is obtained by the rearrangement of simple 1,4-diene. This is photochemical reaction. This reaction takes place from the singlet excited state. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो यहाँ पर फेनिल सब्स्टिट्यूशन ले लिया गया है, और फेनिल सब्स्टिट्यूशन में अगर सिस्टम देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो आपका रिएक्शन हो रही है, जो तो ये देखें ये पोजीशन हो गई, यहाँ पर भी आप इसी तरह से दिखा सकते हैं। इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन देखिए, ये स्ट्रक्चर मिल गया आपको। ये स्ट्रक्चर मिलने के बाद आप क्या पा रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, फिर से ये फेनिल रिंग बन गई, इसके बाद आप ये पोजीशन आ गई, यहाँ देखा तो फेनिल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन मिल गया, फेनिल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन मिल गया। तो ये देखें तो फेनिल के साथ सब्स्टिट्यूशन है, और ये ग्रुप अगर आप देखें तो ये ग्रुप किस तरह का है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 और इसके बाद सब्स्टिट्यूशन, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का सिस्टम है। तो अब यहाँ पर ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अगला सिस्टम लिया जो गया है ये है साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में अगर आप देखें तो ये क्या है, बाईसाइक्लो और ऑक्टेन का सिस्टम है, बाईसाइक्लो ऑक्टेन का सिस्टम है। तो और ये इसका नाम है
बेरेलीन, बेरेलीन। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है तब आप क्या देखते हैं कि ये सिस्टम बाइसाइक्लो नहीं बच रहा है, बल्कि ये सिस्टम अब आपका सेमी बुलावेलिन का सिस्टम बन जा रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होगी ये आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपने ये पाया कि किस तरह से आपका की रिएक्शंस हो रही हैं, किस तरह से आप पा रहे हैं कि आपका सिस्टम प्रेजेंट है। तो किस तरह से एलाइलिक सिस्टम है या विनाइलिक सिस्टम है, उसके साथ रिएक्शंस हो रही हैं, ये आपने यहाँ पर देखा। तो ये रीअरेंजमेंट सिंगलेट स्टेट से मेनली हो रहा है, और आगे आप देखेंगे कि कुछ रिएक्शंस आपकी ट्रिपलेट स्टेट से भी हो रही हैं। तो किस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं ये आपके सामने आएगा। इस स्लाइड में आप देखें तो ये है हमारा रिएक्टेंट, ये है डाइपाई मीथेन का सिस्टम। इसमें आप देख रहे हैं ये है आपका फर्स्ट कार्बन, ये है आपका थर्ड कार्बन, और ये है आपका फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे 2 फेनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, फिफ्थ कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, और थर्ड कार्बन पे भी 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर रिएक्शन जैसा कि इसके पहले आपने सिंपलेस्ट सिस्टम में देखा था, 1,4-डाइन के सिस्टम में देखा था, रिएक्शन उसी तरह से प्रोसीड करेगी। लेकिन क्योंकि अब ये सिस्टम उस तरह से सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं है, सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं है, यहाँ जो बायरेडिकल बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है उस हिसाब से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शन का नेचर ये एक रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव नेचर है कि एक आइसोमर डोमिनेट करेगा दूसरे आइसोमर के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज आपको क्लियर है कि फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके सेकंड और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन, देखिए दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों कार्बन का नेचर कैसा है, रेडिकल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आप क्या पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर ए और बी पाथवे दिखा दिया गया कि अब इस सिस्टम में अगर आप देखें तो ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर आ सकता है। जैसा कि बी पे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले बी को कंसिडर किया जाए। तो बी पर जब हम चले तो हमने क्या पाया कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड के बनने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के साथ साथ क्या हुआ, ये आपका कार्बन जो है वो रेडिकल के फॉर्म में आ रहा है, डाइमिथिल सब्स्टिट्यूटेड। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो कार्बन है इसका नेचर क्या है, तो ये आप देख रहे हैं ये तो बेंजील टाइप का कार्बन है। ये C6H5 C, देखिए ये CH2 सिस्टम को अगर कंसिडर करें तो H की जगह फेनिल आ गया और एक H की जगह ये आ गया सिस्टम। सो दिस इज बेंजहाइड्रल टाइप ऑफ सिस्टम, दिस रेडिकल इज फॉर्म। ठीक है ना। और इसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे तो इन दोनों के बीच में साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई, और ये है आपका फेनिल ग्रुप। फेनिल एज सच जहां पे प्रेजेंट था वहीं पर प्रेजेंट है, और ये साइक्लोप्रोपेन रिंग पर आ गया। ये देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन, और ये प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा, अगर ए साइड को हम कंसिडर करते जैसा कि ये दिखाया गया है, तो बॉन्ड का क्या होता, बॉन्ड यहां से डबल बॉन्ड बन जाता, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाता, ब्रेक करता तो ये इस पोजीशन पे आता, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो यहां दिया, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी, यानी ए पाथवे के थ्रू हम जा रहे हैं जब, तो जो रेडिकल बन रहा है, जो बाई रेडिकल बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बी की तुलना में कम है। और जब बी की तुलना में कम है इसका मतलब कि बी पाथवे प्रेफरेंशियल पाथवे है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको अगर आप देखें तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पर तो साइक्लोप्रोपेन रिंग के ऊपर फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरी जगह आप देख रहे हैं तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर 2 फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें बाई रेडिकल इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन नीचे 2 छोटे पॉइंट्स में दिया गया है, दैट स्टेबिलिटी ऑफ बेंजहाइड्रल बाई रेडिकल is playing role. Next, more available electron density for ring opening.
आसानी से रिंग किस सिस्टम में ओपन हो जाएगी, और इस वजह से हमको प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो ये है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखें, आप पाएंगे कि जब भी आप प्रोडक्ट देखने चलते हैं तो फेनिल का सब्स्टिट्यूशन जिस सिस्टम में साइक्लोप्रोपेन रिंग में है वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल सिस्टम, वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम है। या फेनिल ग्रुप हमेशा साइक्लोप्रोपेन सिस्टम पे आएगा, और जो आपका एल्किल ग्रुप है, जो आपका एल्किल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा मोड रिएक्शन का, और ये हमारी रिएक्शन जो है रीजियो सिलेक्टिव है कि किस पोजीशन से ब्रेकिंग होगी, कौन सा आइसोमर डोमिनेट कर जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखें तो ये सिस्टम भी आपका अनसिमेट्रिकल सिस्टम, इस सिस्टम को देखें 1 और 5 पे अगर दोनों पे फेनिल ग्रुप जुड़ा होता तो प्रोडक्ट एक ही बनता, दोनों पे मेथिल ग्रुप जुड़ा होता तो भी प्रोडक्ट का नेचर एक ही होता। लेकिन जब एक पर फेनिल है, एक पर मेथिल है, तब इनका नेचर बदल जाता है, और जब नेचर बदल रहा है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपने देखा कि ये प्रोडक्ट बदल जाएंगे, और किस तरह से स्टेबिलिटी बाई रेडिकल की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये रिएक्शन आपने डाइफेनिल सब्स्टिट्यूटेड 1,1 डाइफेनिल 5,5 फेनिल मेथिल 3,3 डाई मेथिल सिस्टम में देखा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फेनिल रिंग है, सिस्टम अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो एलाइलिक टाइप के सिस्टम का है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन क्योंकि हम डाई मीथेन सिस्टम देख रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, थर्ड पोजीशन पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड जैसा बिहेव कर रही है। इसमें आप देखें तो पहला स्टेज जो कि अगर आप पाए तो आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले बाई रेडिकल का फॉर्मेशन जो दिखाया गया है वो देखें, ये है आपका फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ, और उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेकंड और फोर्थ, ये देखिए ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया आपका फोर्थ कार्बन, तो सेकंड और फोर्थ के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये फिफ्थ कार्बन जो कि रिंग का कार्बन है वो रेडिकल के फॉर्म में आ जा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म। यहां पर देखिए बाई रेडिकल स्ट्रक्चर है, एक साइक्लोप्रोपेन यूनिट बन गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो एक चीज और आप देख रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी है सिस्टम की, वो यहाँ पर ये सिस्टम फिर आपका बेंजहाइड्रल टाइप का सिस्टम है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस वजह से हम अगला स्टेप देखें, अगला स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है। अगला स्टेप देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर देखें ये जो ये पाथवे अगर आप देखते हैं तो आप देखें यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो बेंजीन रिंग बन गई। इसके बाद जब ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया तो ये क्या हो गया, ये कार्बन आ रहा है, ये आपका टर्शरी कार्बन है, तो ये टर्शरी कार्बन अब रेडिकल के फॉर्म में आ रहा है। तो एक तो आपका ये देखिए टर्शरी कार्बन का रेडिकल बन रहा है, और दूसरी जगह देख रहे हैं कि टर्शरी भी है, फेनिल सब्स्टिट्यूटेड भी है, बेंजहाइड्रल टाइप का सिस्टम है। तो आप क्या पाएंगे कि दिस इज ऑल्सो वेरी स्टेबल सिस्टम, और इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट। बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हो जा रहा है, देखिए ये है सिस्टम। तो एक तो ये तरीका था जिसमें बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया बना लिया बस वही बनेगा, दूसरा क्या चांसेस है, क्या हो सकता है, उसको आप देखें तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। वो क्या दिखाया गया है, वो दिखाया ये गया है कि ये डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है, तो आपके क्या देख रहे हैं कि दूसरे में क्या पा रहे हैं कि जो सिस्टम है उसमें ये जो कार्बन, एक तो ये कार्बन है तो ये कार्बन एज सच बना रहा है, बॉन्ड जो ब्रेक कर रहा है वो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाए, और जब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है उस केस में आप क्या देख रहे हैं कि एक तो ये कार्बन आ रहा है टर्शरी, और दूसरा कौन सा कार्बन है, ये जो कि रिंग का कार्बन है, ये देखिए ये है सेकेंड,
और यहाँ पर डाइफेनिल सब्स्टिट्यूशन आपके डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है। ये अगर सिर्फ आप इतने सिस्टम को कंसिडर करें, इतने सिस्टम को, तो आप ये पा रहे हैं कि ये सिस्टम आपका डाइफेनाइल सब्स्टिट्यूशन सिस्टम आ रहा है। अब स्टेबिलिटी का जहां तक सवाल उठता है तो हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल सिस्टम है। अगर हम इसको 1 कर दें और इसको यहाँ पे 2 कर दें तो हम पा रहे हैं कि वन सिस्टम इज मच मोर स्टेबल देन टू। वन सिस्टम इज मच मोर स्टेबल देन टू। इसके लिए जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं, मुझे लग रहा है आपको साफ समझ में आ रहे हैं कि कौन से एक्सप्लेनेशन है। देखें तो एक तो आपका एरोमेटिक जो नेचर है रिंग का वो बचा रह रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंजिल रेडिकल बन रहा है विच इज मोर स्टेबल। और तीसरा अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे फेनिल रिंग हमारे 3 मेंबर्ड सिस्टम में, साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में है, बेंजीन सिस्टम है, एंड दिस इज वेरी स्टेबल सिस्टम। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहां पर आपने क्या देखा, जो सेकंड सिस्टम है लेस स्टेबल है। अब यहां पर आपने क्या देखा कि ठीक है, फिर फर्दर क्या हुआ, ये जब रिंग का फॉर्मेशन होगा तो आप क्या पाएंगे, ये कार्बन आकर के ये यहां से रिंग बना रहा है। और ये साइक्लोप्रोपेन एक तरह से ये बाईसाइक्लो कंपाउंड with the vinyl substitution which is substituted by 2-phenyl group is obtained. So stability of this bicyclo system, this highly substituted bicyclo system is less than simple benzene ring substituted with cyclopropane system. तो वहां पर सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। तो किस तरह से आप कह सकते हैं जो रीजियो सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा है कि कौन सी पोजीशन होगी जहां पर रिएक्शन आसानी से हो सकेगी, जहां पर क्लीवेज होगी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये आपने इसके पहले एग्जाम्पल में भी देखा और फिर ये आपका जो दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से रिएक्शन आपकी आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है। इस स्लाइड में आप देखें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो ग्रुप अटैच किया गया है उसका नेचर अलग अलग है। एक तरफ आपका एल्कोक्सी ग्रुप है और एक तरफ आपका सियानो या नाइट्राइल सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अदरवाइज दोनों जो कंपाउंड है वो एक जैसे कंपाउंड है। एक ही कंडीशन में जब रिएक्शन करवाई गई तो जो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं उनके नेचर में हम क्या पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों उसी पोजीशन पे प्रेजेंट है या मोड ऑफ रिएक्शन आपका वही है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में देखा जाता है। अब देखा ये गया है, अधिकतर ये देखने में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जैसे एल्कोक्सी सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो होते हैं वो हमेशा रेसिडुअल पाई बॉन्ड पर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए तो आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये आपके पाई बॉन्ड पर आकर के जुड़ रहा है। इसी तरह जो विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं वो साइक्लोप्रोपेन के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप हम लगाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का नेचर बदल जाता है। अगर जो रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो पाई बॉन्ड के साथ निकल आएगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो वो साइक्लोप्रोपेन सिस्टम के साथ रहता है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्रुप का नेचर किस तरह का है, किस तरह के ग्रुप को जोड़ा गया है। तो ये एक फैक्टर और यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि किस तरह से अगर हम ग्रुप के नेचर को बदलते चले जाएंगे तो मोड ऑफ क्लीवेज बदल जाता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मिथॉक्सी है या जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो कहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो कहाँ जाएंगे। विड्रॉइंग है तो 3 मेंबर्ड में जाएगा और डोनेटिंग है तो कहाँ जाएगा, वो आपका हमेशा आपके पाई बॉन्ड सिस्टम के साथ आ जाएगा। इस स्लाइड में देखें आप तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ओपन चेन सिस्टम है, एसाइक्लिक सिस्टम है, तो वहां पर सिंगलेट स्टेट से रिएक्शन हो रही है। और अगर क्लोज सिस्टम है
तो वहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी ट्रिपलेट स्टेट से रिएक्शन हो रही है। जैसे इसमें जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उसको एक एक करके आपके सामने रख रही हूँ। देखें आप, डाइपाइमीथेन ट्रिपलेट, ये पहला पॉइंट पढ़ रही हूँ। डाइपाइमीथेन ट्रिपलेट्स which have double bonds not incorporated in a ring structure or not inhibited from free rotation in some other manner are commonly unreactive। वो ट्रिपलेट स्टेट जहां पर कि फ्री रोटेशन आसानी से हो रहा है, जहां पर किसी तरह की कोई हिंड्रेंस नहीं है, रोटेशन विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है। और आप जानते हैं जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज करेगा तो रोटेशन फ्री हो जाएगा। तो जहां पर फ्री रोटेशन है और जो सिस्टम आपका एसाइक्लिक सिस्टम होगा, वहां पर जो रिएक्शन होती है वो ट्रिपलेट स्टेट से ना होकर के सिंगलेट स्टेट से होगी। ये है फ्री रोटेशन का मतलब। दूसरा देखें, इन कंट्रास्ट साइक्लिक डाइन्स टेंड टू बी perfectly reactive as triplet, and this can be ascribed to their inability to undergo free rotation in excited state। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर साइक्लिक डाइन है तो साइक्लिक सिस्टम तो रिजिड सिस्टम है, और जब सिस्टम में रिजिडिटी आ गई तो आप देखें तो रोटेशन तो फ्री नहीं है। एंड व्हेन रोटेशन इज नॉट फ्री, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जो रिएक्शन है, जो रीअरेंजमेंट है डाइपाइमीथेन का, वो साइक्लिक सिस्टम में तो ट्रिपलेट से हो रहा है, तो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन है, लेकिन यही रिएक्शन सिंगलेट स्टेट में पॉसिबल नहीं है। यही रिएक्शन सिंगलेट स्टेट ना कह के यही रिएक्शन जब हम एसाइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं तो वो ट्रिपलेटेड स्टेट से नहीं होता है, बल्कि ये रिएक्शन किस स्टेट से हो रहा है, तो आंसर है सिंगलेट स्टेट से। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखें तो ये है थर्ड पॉइंट, इफ रेट ऑफ रेडिएशन लेस कन्वर्जन ऑफ द ट्रिपलेट रिएक्टेंट इज स्लोअर देन द रेट ऑफ रिएक्शन despite in the presence of free group rotor, triplet reactivity in an acyclic system was observed. Generally, in this case, free rotation is inhibited by effect such as steric hindrance so that the triplet may be reactive. जनरली आप इसमें ये देखें, और फ्री रोटेशन टर्म से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ फ्री रोटर इफेक्ट जो यूज किया गया है, इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा ए साइक्लिक सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम ए साइक्लिक है, ये हमारा साइक्लिक सिस्टम है, तो ए साइक्लिक सिस्टम है उस केस में जो रिएक्शन होगी वो सिंगलेट स्टेट से होगी। जो साइक्लिक सिस्टम है उस केस में रिएक्शन सेंसिटाइज्ड रिएक्शन है, ट्रिपलेट स्टेट से हो रही है। और दूसरा जो फ्री रोटर टर्म का यूज किया गया है उसका मतलब क्या है, तो वो देखें तो जब आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हट रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसे ही हटेगा वैसे ही रोटेशन फ्री हो जाएगा। तो जब रोटेशन फ्री होता है तो उस केस में देखा जाए तो रिएक्शन सिंगलेट स्टेट से ही होती है और ट्रिपलेटेड स्टेट से नहीं हो पाती, जबकि रिजिड सिस्टम में रोटेशन फ्री नहीं है, इस वजह से जो है ये इफेक्ट देखा जाता है। तो फ्री रोटर इफेक्ट यहाँ जरूर लिखा हुआ है, इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखें कि सिंगलेट स्टेट से होने वाली रिएक्शन एसाइक्लिक सिस्टम में होंगी, और जब अगर वो सेंसिटाइज्ड है तो वो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाती। देखें ये एग्जांपल लिया गया है, ये है आपका डाइपाइमीथेन का सिस्टम जहां पर रिएक्शन हो रही है। सिस्टम आपका एसाइक्लिक सिस्टम है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किस तरह से रीअरेंज होगा, इसकी जानकारी आपके पास है। देखें यहाँ पर तो जो रीअरेंजमेंट है, दो फेनिल ग्रुप आकर के आपके साइक्लोप्रोपेन सिस्टम से जुड़ रहे हैं, और जो आपका टर्मिनल एल्कीन का सिस्टम है, ईन का सिस्टम है, वहां आकर के आपका मेथिल ग्रुप जुड़ रहा है। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिंगलेट स्टेट, HNO डायरेक्ट। जब यही रिएक्शन हम सेंसिटाइज्ड कराते हैं तब वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, वहां पे ये नॉर्मल रिएक्शन है। देखा जाए तो आप
एक्सो एंडो कह सकते हैं, सिस ट्रांस कह सकते हैं। तो ये सिर्फ आपका सिस ट्रांसपोजिशन में जा रहा, नो डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट। तो ट्रिपलेट स्टेट से ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, जब यही रिएक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये साइक्लिक सिस्टम है, तो हम जरूर पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, तो वहां पर हम जरूर पा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन है और उसके साथ ही साथ डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है। तो ध्यान ये देना है कि साइक्लिक सिस्टम में ट्रिपलेट स्टेट और एसाइक्लिक सिस्टम में सिंगलेट स्टेट से ये रिएक्शंस होती है। और अब हम लास्ट स्लाइड पे हैं और यहाँ पर देखें कि ये जो रिएक्शन दिखाई गई है, ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम आप कह सकते हैं। हाईली सब्स्टिट्यूटेड इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए आप तो आप पा ये रहे हैं कि यहाँ पर जो 1 पोजीशन है, 5 पोजीशन है, फिर इसी तरह से 3 पोजीशन देखिए, तो यहाँ पे ये आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम में ये रिएक्शन हो रही है। तो क्योंकि टर्मिनल पोजीशन एक जैसी है, या कह सकते हैं दिस मॉलिक्यूल इज वेरी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो सिमेट्री है सिस्टम में, तो यहाँ पर रिएक्शन लेकिन सेंसिटाइज, देखिए इसके पहले जो आपने स्लाइड में देखा था वहां पे लास्ट लाइन थी, इट may go through triplet state, but the condition needed for the triplet state is the rigidity of the system, or you can say the steric hindrance of the system, or you can say the presence of bulky group in the positions. तो यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं, ये सिस्टम symmetrical तो है, but system is highly substituted. System contains bulky group at all the position which involves in the rearrangement. So reaction takes place through sensitizer, through triplet states, although this molecule is acyclic. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि acyclic होते हुए भी यहाँ पर रिएक्शन ट्रिपलेट स्टेट से हो रही है. The original generalization is that cyclic molecules are more likely to react successfully from triplet state via sensitization, while acyclic molecule tends to perform better as singlet. तो ये आपने देखा कि किस तरह से सिंगलेट जो टर्म मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, सॉरी, कि किस तरह से यहाँ देखें तो ओरिजिनल क्या सिस्टम है कि ये this cyclic molecule are more likely to react successfully from the triplet excited state via sensitization, while acyclic molecule tends to perform better as singlet. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ये हमको इस सेंटेंस को भी ध्यान रखना है. सो दिस इज द एक्सेप्शनल रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट. ठीक है, इसके बाद एक दूसरी रिएक्शन देखें, तो यहाँ देख रहे हैं फॉर मेनी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स direct irradiation with the formation of singlet excited state does not lead to a successful dipymethane rearrangement. तो ये तो आपका पढ़ा हुआ सेंटेंस है, ये तो आपका जाना हुआ है, और अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि क्या सिस्टम है. फॉर मेनी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स direct irradiation with the formation of singlet excited state does not lead to a successful dipymethane rearrangement. This behavior arises not because the singlet excited state is incapable of this rearrangement, लेकिन तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है कि उसकी जगह पे दूसरी तरह के रिएक्शंस होने लगते हैं, but rather because many cyclic system has potentially available facile alternative pericyclic reaction. तो वहां पर आपके बहुत सारे दूसरे रिएक्शंस होने लगेंगे, इस वजह से जो सेंसिटाइजर है, सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में ये देखें
तो सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में तो रिएक्शन हो रही है, जब डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो डाइपाइमीथेन नहीं है, दिस इज नॉट डाइपाइमीथेन, दिस इज सम अदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. So this is all about dipymethane system, and here 6 slides are shown. तो आपने देखा कि किस तरह से सिस्टम प्रोसीड कर रहा है. इसके पहले मैं आपको कुछ कंटेंट भेज चुकी हूँ, दैट इज फ्रॉम द हॉस्पिटल बुक. तो ये आप दोनों देखें और इसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी